बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? चलें जी बेटा, कल हमने क्लासेस देखी थी, क्लासेस बनाई और क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बना के देखा। लेकिन कल जो हमने क्लास बनाई थी उसमें हमने सिर्फ वेरिएबल्स इंक्लूड किए थे, कोई मेथड हमने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम अपनी इस क्लास में मेथड्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने एक क्लास बनाई थी न्यू क्लास के नाम से, और मेन मेथड में फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। मैं आज वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम मैं रख देता हूँ सम। ठीक है, अब ये मेथड है पब्लिक वॉइड सम। ये कर क्या रहा है? ये करेगा, इसमें हम एक वेरिएबल या तो इसकी रिटर्न टाइप रख लेते हैं डबल, तो ये रिटर्न करेगा एक, यहाँ पे हम डबल टाइप का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट। या स्टार्ट पे हम इसको वैसे ही सिंपल ही रखते हैं फिर, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे। तो ये मैंने एक ये मेथड बनाया सम के नाम से, रिटर्न टाइप इसकी वाइड है, एक्सेस स्पेसिफायर इसका पब्लिक है, और इसमें ये करेगा क्या, इसमें इसने सिर्फ सम करना है आई और डी को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन the sum of I and D। इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, I प्लस D, और इसके साथ ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी आएगा। वो हम कल से जानते हैं कि हमने स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना होता है जब डबल कोट्स के साथ कोई और हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिख रहे हो। तो ये बेटा एक मैंने मेथड बनाया सम के नाम से, और ये न्यू क्लास का मेथड है। ठीक है, अब ये वापस अपनी मेन जावा क्लास पे आए, और यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि ये हमने न्यू क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया था, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने obj_nc, ऑब्जेक्ट का नाम था obj_nc.i, आई को हमने वैल्यू असाइन की थी। अच्छा जी, अच्छा, अब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और हमने आई और डी को वैल्यूज असाइन की थी, और उसके बाद हमने ये एक मेथड लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिसमें मैंने प्रोडक्ट करवाया था। इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और प्रिंट करवाता हूँ, मेथड मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ, ये प्रिंट करवाता हूँ इसमें मैं सिर्फ ये इंटीमेट कर रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं सम मेथड को कॉल करूँगा। आई एम कॉलिंग सम मेथड ऑफ क्लास नेम्ड न्यू क्लास। तो न्यू क्लास के सम मेथड को मैंने कॉल करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा obj_nc, जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है उसके नाम से अपने मेथड को। obj_nc इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू क्लास। obj_nc डॉट, मेथड का नाम क्या था, सम, और इतना सा मैं लिख के जब इसको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा कि ये जो मेथड है उसकी आउटपुट भी मुझे यहाँ पे शो करेगा।
ये मेरी सिंपल क्लास है, न्यू क्लास। और जी अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन किया मैंने प्रोग्राम को, और ये मेरा प्रोग्राम रनिंग इसकी स्टार्ट हो गई। इट इज़ टेकिंग सम टाइम। जी अब ये देखें, ये इसकी आउटपुट शो कर रहा है, आई एम कॉलिंग सम मेथड ऑफ क्लास नेम्ड न्यू क्लास, और उसके बाद द सम ऑफ आई एंड डी बिकम्स 59। ठीक है, तो ये मेथड, ये जो आउटपुट आई है, आउटपुट जो शो कर रहा है, ये मेथड था न्यू क्लास का, और इसको मैंने मेन क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से कॉल किया। मैं एक और यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं आई और डी को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। मैं ये ऊपर वाला ही सारी स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूँ, इसमें चेंजिंग जहाँ पे करनी पड़ेगी वो मैं कर लेता हूँ। जी ये वॉइड के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसने साथ ही मुझे इंटीमेट कर दिया system.out.println। सम की जगह पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ आई एंड डी, और फिर यहाँ पे मैं आई और डी को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया, सेव किया। उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को रन करना है, और फाइल अपनी को मैंने दोबारा से रन किया। इसकी आउटपुट देखते हैं। ये प्रीवियस आउटपुट ही शो कर रहा है। जी दोबारा ये चला द सम ऑफ आई एंड डी। अभी इसने प्रोडक्ट शो नहीं किया। इसको फाइल को सेव तो मैंने किया है, दोबारा सेव करके मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा बेटा, ये मैंने मेथड बना तो दिया, लेकिन मेथड को भी मैंने कॉल नहीं किया। तो यहाँ से आप देख लें कि हम किस किस तरह के मिस्टेक्स हमसे हो सकती हैं। तो मेथड मैंने बनाया न्यू क्लास में, लेकिन उसको मैंने कॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ से system.out.println एक और लिखता हूँ, सिर्फ इंटीमेट करने के लिए कि मैं अब इस वक्त कॉल करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड system.out.println। नाउ आई एम कॉलिंग प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, और इसके बाद मैंने objnc.product को कॉल किया, और जब मैं अपनी फ़ाइल को सेव करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट मेथड था उसकी आउटपुट भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी, ये आप देखें, ये प्रीवियस जो लाइंस थी तो कल वाले प्रोग्राम से इसकी आउटपुट आ रही है। आई एम कॉलिंग सम मेथड ऑफ क्लास नेम्ड न्यू क्लास, द सम ऑफ आई एंड डी, ये 59 आ गया। नाउ आई एम कॉलिंग प्रोडक्ट मेथड, और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 270 आ गया। अब यहाँ से
यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से हम अपनी क्लास में मेथड्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मज़ीद आपको फर्दर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि आपको इसकी समझ आ गई या कि नहीं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, फिर आगे मैं फर्दर इसको प्रोसीड करता हूँ। जी बेटा, कोई बात समझ आई है या नहीं आई? कि पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिस ऑब्जेक्ट का नाम था OBJNC, और उस OBJNC के साथ मैंने जो मेंबर वेरिएबल्स थे हमारी क्लास जिसका नाम था न्यू क्लास, उस क्लास के मेंबर्स को मैंने वैल्यूज असाइन की और फिर उसके मेथड्स को मैंने कॉल किया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट println, और इसमें मैं सिर्फ ये डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि आई एम क्रिएटिंग सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है वो मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम था न्यू क्लास, न्यू का N कैपिटल, क्लास का C कैपिटल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम OBJ2 मैंने इसका नाम रख दिया। OBJ2 इक्वल न्यू कीवर्ड आएगा, उसके बाद फिर क्लास का नेम आएगा न्यू क्लास, और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आएंगे, सेमीकोलन आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैंने इस OBJ2 मेरा जो है ये पहले ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेपरेट है। OBJ2.i को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। OBJ2.i को मैंने वैल्यू असाइन की 6, ठीक है जी। और उसके बाद जो मेरा OBJ2.d था, d मेरा डबल वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5.0, ठीक है। ये मैंने दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी। अब ये देखें, मैंने इसी ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे प्रिंटिंग एक्स्ट्रा से यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सेकंड ऑब्जेक्ट की बेस पे सम मेथड कॉल कर रहा हूँ। OBJ2.sum, सम को कॉल किया, और उसके बाद OBJ2.product। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन वो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम और फिर वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या यहाँ पे हुआ, क्या है, मैंने किया क्या है। सेव किया फाइल को, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। टाइम भी हमारा थोड़ा शॉर्ट है, तो मैंने फाइल को रन किया। आउटपुट देखिएगा जी। ये प्रीवियस वर्क तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था ना, ये मैंने पहले जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसके मेथड्स को कॉल किया था। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो नीचे है, आई एम क्रिएटिंग सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास का नाम था न्यू क्लास, और यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट में आपको याद है जो मैंने वैल्यूज असाइन की थी, आई को मैंने 6 असाइन किया था, और डी जो डबल वेरिएबल था उसको मैंने 5.0 असाइन किया था। तो देखें, उस आई जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका जो सम था वो यहाँ पे शो हो रहा है 11, और जो प्रोडक्ट था वो शो हो रहा है 30.0। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि क्लास हमारी एक है जिसका नाम है न्यू क्लास, और उस क्लास के मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। एक ऑब्जेक्ट का नाम था OBJNC, ये उसका ऑब्जेक्ट का नाम। इस OBJNC के ज़रिए से मैंने जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स थे उनको वैल्यूज असाइन की, और वो वैल्यूज़ कुछ और थी 54 एंड 5.0। फिर उसी क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, उसी क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स थे, डाटा मेंबर्स थे, उनकी वैल्यूज़ मैंने 6 एंड 5 असाइन की, तो उन वैल्यूज़ की बेस पर ही मेथड्स बदल गए। तो यही हमारी पहले दिन डिस्कशन हुई थी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास एक जनरल टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करती है, और ऑब्जेक्ट में उसकी डाटा की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
ह्यूमन अगर क्लास है और ह्यूमन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है इरफान शहजाद, तो उसकी भी 2 आइज होंगी, लेकिन कलर उसका अपना होगा। उसके भी हेयर्स होंगे, हेयर्स का कलर कोई डिफरेंट होगा। कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है अथर हुसैन, तो अथर हुसैन की जो आइज हैं उसकी भी 2 आइज हैं, उसके भी 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, लेकिन उसकी आइज का कलर डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज अपनी है। एक ऑब्जेक्ट इरफान शहजाद है, उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज अपनी है। दूसरा ऑब्जेक्ट अथर है, उसकी वैल्यूज अपनी है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे न्यू क्लास बनाई, न्यू क्लास डॉट जावा, उसके मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने डिफरेंट वैल्यूज असाइन की। तो वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ मैंने जो मेथड्स थे वो मैंने कॉल किए। तो वो डिफरेंट मेथड्स उन्होंने अपना रोल प्ले किया, वैल्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट शो किए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्लासेस में मेथड्स बनाने सीखे और क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने सीखे। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।